मैं आशीष राजपुरोहित। वर्तमान में मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फतेहगढ़ में लैब असिस्टेंट की पोस्ट पे कार्यरत हूँ। हम क्लास नववीं के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है ग्रेविटेशन या गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं। हमने इसके मोटे मोटे से 5 भाग पढ़ लिए हैं। आज हम इसका 6वां भाग डिस्कस करेंगे। यदि मैं लास्ट 5वें भाग की बात करूं, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट भाग था जिसमें हमने मोटा मोटा सा सीखा कि द्रव्यमान और भार ये आपस में एक दूसरे से कैसे भिन्न है। और इसमें मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताई कि द्रव्यमान किसी भी वस्तु का कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि द्रव्यमान अपने आप में वस्तु का जड़त्व है। किसी भी वस्तु को हम कहीं पर भी ले जाए, पृथ्वी के किसी कोने पर ले जाए या किसी और प्लेनेट या ग्रह पर ले जाए, अंतरिक्ष में या ब्रह्मांड में कहीं भी ले जाए, उसका द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता। लेकिन किसी भी वस्तु का भार बदल सकता है, क्योंकि भार अपने आप में बल होता है। और किसी भी वस्तु को हम चंद्रमा पे ले जाए, किसी भी वस्तु को हम किसी और ग्रह पर ले जाए, उसका भार बदलता है। मोटा मोटा सही ध्यान रखना आपको कि जो भार है, जो द्रव्यमान है, ये अपने आप में किससे रिलेटेड है। आप बोलोगे द्रव्यमान अपने आप में जड़त्व है, भार अपने आप में एक बल है। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और भार का मात्रक होता है न्यूटन। जो बल का मात्रक है वो किसका होता है? भार का। आया समझ में? चल अब हम आगे बढ़ते हैं। कल मैंने आपको एक हीडिंग दिलाया था, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बदलेगा। यानी पहले उस वस्तु का भार पृथ्वी पर था, अब मैं उस वस्तु को चंद्रमा के ऊपर ले गया, अब वहां पर उसका भार क्या होगा वो हम जानेंगे। यानी भार चेंज तो होगा, क्योंकि भार अपने आप में एक बल है और बल गुरुत्वीय त्वरण जी पर निर्भर करता है। मैंने आपको F बराबर m इंटू ए या F बराबर m g लिखवाया था। गुरुत्वीय त्वरण किसी और ग्रह पे जाएंगे, उसका बदलेगा तो भार भी बदलेगा। यदि ऐसा हो कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर इतना है, अब चंद्रमा पर कितना रहेगा, उतना रहेगा। तो मैंने हेडिंग दिलवाया आपको किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार। फिर उसके संदर्भ में मैंने आपको कुछ पॉइंट्स, एक समरी लिखवाई थी और फिर मैं आगे थोड़ा सा बढ़ रहा हूं और आगे लिखा रहा हूं। वैसे कल वाली चीजें रिपीट करें तो मैंने आपको यही लिखवाया था कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वही बल होगा जिससे चंद्रमा उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। और कुछ समरी लिखवाई थी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि किसी वस्तु को हम चंद्रमा पे ले जाते हैं तो उसका भार पृथ्वी की तुलना में कितना हो जाता है, जाने अपन। मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लिखते हो, चलो लिखिए। वो जो समरी लिखी थी उसमें एक लाइन छोड़ के डैश करके लिखो, डैश करके लिखे। मान लीजिए कि किसी वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल m बोर्ड भी लिखा है मैंने, स्मॉल m है, तथा चंद्रमा पर उस वस्तु का भार Wm है। मैंने ऐसे लिखा, ऐसे लिखा, दिख रहा है? चंद्रमा पर उस वस्तु का भार Wm है तथा Wm है एवं मान लीजिए कि चंद्रमा का द्रव्यमान mm है। मैंने लिखा, ऐसे लिखा, mm है तथा चंद्रमा की त्रिज्या rm है। मैंने बोर्ड के ऊपर लिखा, जिस शब्दों को मैंने बोर्ड पे लिखा है वैसे लिखना है। दिख तो रहा है स्पष्ट? वेरी गुड। तथा चंद्रमा की त्रिज्या rm है। सिंपली बात ये क्या बोल रहा है कि ये चंद्रमा है, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है?
M for मास यानी द्रव्यमान, स्मॉल m for मून यानी चंद्रमा का द्रव्यमान, R for रेडियस यानी त्रिज्या, M for मून यानी चंद्रमा की त्रिज्या, M यानी वस्तु का द्रव्यमान, WM यानी वस्तु का भार। ऐसा समझ में? चलो आगे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक लिखा उसके नीचे वाली लाइन से लिखना शुरू करो। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लगाने पर, कोमा लगाओ, लगाने पर कोमा लगाओ, आगे लिखो, चंद्रमा पर वस्तु का भार, चंद्रमा पर वस्तु का भार निम्न प्रकार होगा, चंद्रमा पर वस्तु का भार निम्न प्रकार होगा। अब देखो आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम बता, F बराबर होता है G m अपॉन, यहाँ ऐसे लिख लो, भले ऐसे लिख लो, मैंने आपको ऐसे लिखा था, G m1 m2 अपॉन r², यही तो होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। F होता है बल, G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, m1 होता है एक वस्तु का भार, m2 होता है दूसरी वस्तु का भार, r होता है उन दोनों के मध्य की दूरी। अब देखो हमें पता है भार अपने आप में क्या है, एक बल है, हाँ या ना, भार अपने आप में क्या है, एक बल है। अब मैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसी के भी लिए लगा सकता हूं। ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी पिंड है, वो आपस में एक दूसरे से गुरुत्वीय बल द्वारा जुड़े हुए। अब मैं यहां पर इसके लिए लगा रहा हूं, मुझे पता है ऐसे लिख लो, F बराबर जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, G m1 m2, स्मॉल में लिख लो, ऐसे लिखते जाओ, G m1 m2 अपॉन r², ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब देखो यहां पे आओ, मैं ये नियम अब किसके लिए लगा रहा हूं, अब मैं ये नियम लगा रहा हूं, देखो यहां, अब मैं ये नियम लगा रहा हूं चंद्रमा के लिए। किसके लिए? चंद्रमा और उसके पास जो वस्तु है उसके लिए। चंद्रमा की त्रिज्या कितनी हो जाएगी सर, Rm, चंद्रमा का भार mm, अभी तो लिखा है, वस्तु का द्रव्यमान सर स्मॉल m, वस्तु का भार Wm, ये तो अभी मैंने लिखा है। वस्तु चंद्रमा के बहुत समीप है, बहुत पास है, इसका मतलब चंद्रमा की जो त्रिज्या है वो इन दोनों के मध्य की दूरी होगी, हाँ या ना, वही तो होगी, वहां पे मैंने यही समझाया था। अब ये डायग्राम बना दो, ये डायग्राम बना दो। स्मॉल m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, Wm क्या है, वस्तु का भार, Rm क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, और mm क्या है, चंद्रमा का द्रव्यमान। ये लिख लिया, पहले फॉर्मूला लिखो, फिर ये लिखो, फिर नीचे लिखना शुरू करो। अब देखो, अब आपको पता है कि भार अपने आप में एक बल है, तो मैं बल की जगह भार लिख सकता हूं, भार लिख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं बल की जगह अब क्या लिख रहा हूं, Wm यानी वस्तु का भार, क्योंकि भार अपने आप में एक बल है, तो मैंने लिख लिया। अब आगे देखो, G का G लिख लिया, m1 यानी चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होगा, mm गुणा m2 मतलब वस्तु का द्रव्यमान यानी स्मॉल m बटा दोनों के मध्य की दूरी Rm का स्क्वायर, यही होगा। सिंपली बात है, मैंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को लगाया चंद्रमा और उस वस्तु के लिए, फॉर्मूला लगाया और मुझे पता है, हमने कल भी सुना है, द्रव्यमान भार अपने आप में एक बल होता है, तो मैंने बल की जगह Wm लिख लिया, यानी वस्तु का भार, फिर G का G नियत है, फिर चंद्रमा का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान बटा Rm का स्क्वायर। ये है कुल मिला के इन दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जिसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, भार। अब देखो, अब यहां तक लिख लिया, अब नीचे लिखिए, 2-3 समीकरण बनाएंगे, नीचे लिखिए, मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार, नीचे से लिखिए, मान लीजिए उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We है यानी अर्थ पर उसका भार,
देखो मैं ये क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैं तुलना कर रहा हूं उस वस्तु की तुलना कर रहा हूं कि उस वस्तु का भार चंद्रमा पे क्या होगा और पृथ्वी पर क्या था। तो चंद्रमा पे हमने इतना ज्ञात कर लिया कि चंद्रमा पर उसका भार, सार्थी गुरुत्वीय नियतांक, चंद्रमा का द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान और चंद्रमा की त्रिज्या इसके बराबर होगा। अब यही चीज हम, यही द्रव्यमान अब पृथ्वी पर ज्ञात कर रहे हैं, फिर दोनों की तुलना करेंगे, फिर देखेंगे चंद्रमा पे कितना आता है। ठीक है, अब देखो, अब आप लिखिए, मान लीजिए कि उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार WE है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है, एवं पृथ्वी की त्रिज्या R है, अब देखो, अब हमें पॉइंट्स दिए हैं कि उसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर है, उसी वस्तु का भार पृथ्वी पर है WE, पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल M, पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल R। तो अब यही फॉर्मूला हम पृथ्वी के लिए लगाएंगे। पृथ्वी के लिए सार्थी गुरुत्वीय नियतांक मैं लिख रहा हूं, ऐसे लिखो, F बराबर G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, यही होता है। अब ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं पृथ्वी के लिए। पृथ्वी पर वस्तु का भार यानी बल कितना है, WE है ना, G का G, पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m, त्रिज्या पृथ्वी वाले लेंगे यानी R स्क्वायर। इससे पहले अर्थ मून के लिए क्या आया था, मून के लिए यानी इससे पहले वाली समीकरण जो मैंने इससे पहले लिखा है उसको आप भले समीकरण नंबर 1 लिख लो, यहां पर तो है नहीं, वहां पर मैंने लिखा है इससे पहले क्या लिखा था, वहां पे लिखा था WM बराबर G m स्मॉल m अपॉन RM का स्क्वायर, यही लिखा है था। इससे पहले समीकरण यही थी, WM यानी मून पर वस्तु का भार बराबर G, फिर MM यानी मून का यानी चंद्रमा का द्रव्यमान, स्मॉल m यानी वस्तु का द्रव्यमान, RM का स्क्वायर यानी चंद्रमा की त्रिज्या। इसके लिए आप लगा लो 1 नंबर समीकरण और इसके लिए लगा लो समीकरण नंबर 2, इसके लिए लगा लो समीकरण नंबर 2, इसके लिए क्या लगाओगे, समीकरण नंबर 2। अब देखो इसके लिए लगा दो समीकरण नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं समीकरण 1/2। अब हम करें यदि समीकरण 1/2 किया जाए, यानी 1/2 यानी पहली समीकरण का दूसरी में भाग, या ऐसा ही करेंगे या क्या बोलते हैं, दूसरी का पहले भाग, तो 1/2 कर रहे हैं, 1/2 करेंगे। पहला समीकरण क्या है, तो पहला समीकरण था ऐसे सर, WM अपॉन G m अपॉन M बटा RM का स्क्वायर, यही था। दूसरी समीकरण क्या है, दूसरी समीकरण सर WE बराबर G m अपॉन R स्क्वायर, यही था। समीकरण 1/2 करूं तो यही आ रहा मेरे पास, हाँ या ना, तो ये लिख लो आप, तो आगे मैं समझा रहा हूं, थोड़ी बहुत तो गणित आ रही है। मैंने समीकरण 1/2 किया। अब देखो इससे ये कट गया, इस G से ये G कट गया, हाँ या ना। अब देखो और आगे मैं सोल्व करूं, इसको इधर सोल्व कर रहा हूं, वो मिटा रहा हूं मैं, इसको इधर सोल्व कर रहा हूं, इसको इधर सोल्व कर रहा हूं। अब देखो मेरे पास क्या था, इधर क्या है सर WM अपॉन इधर क्या है WE बराबर G कट गया तो इधर क्या बचेगा सर MM। अब देखो ये सबसे नीचे तो ऊपर आ जाएगा यानी गुणा R स्क्वायर बटा ये कट गया, ये ऊपर आ जाएगा, मतलब M गुणा R M का स्क्वायर,
आर एम का स्क्वायर, यानी मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, इन दोनों को भाग दिया तो मेरे पास ये आया, मेरे पास ये आया। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, हमें पता करना है चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में भार कितना होगा वस्तु का। अब देखो, अब यहां पर लिखो, अब यहां पर लिखो, ये क्या है, एम एम, एम एम, एम एम का मतलब क्या है, एम एम का मतलब है चंद्रमा का द्रव्यमान, कैपिटल एम का मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, कैपिटल आर का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, और आर एम का मतलब चंद्रमा की त्रिज्या। हमारे पास ये चारों मान आ जाए तो हम ये ज्ञात कर सकते हैं, और हमें पता है, नीचे लिखो, एम एम यानी मून का द्रव्यमान, याद करते हुए चलना, चंद्रमा का भार होता है, चंद्रमा का भार होता है 7.4, चंद्रमा का भार होता है 7.4 गुणा 7.4 गुणा 10 की घात 22, 10 की घात 22 मतलब द्रव्यमान होता है, 10 की घात 22 किलोग्राम होता है। फिर मैं कहता हूं कैपिटल एम, कैपिटल मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान आपको पता है कितना होता है, 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम, ये पढ़ा था हमने, वेरी गुड। फिर आगे अपन पता करते हैं चंद्रमा की त्रिज्या, यानी आर एम कितनी होती है, आर एम, तो चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1.75, 1.75 गुणा 10 की घात 6 मीटर, 6 मीटर। और हम आगे पता करते हैं त्रिज्या पृथ्वी की कितनी होती है, यानी आर त्रिज्या पृथ्वी की कितनी होती है, वो होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर, यही होता है, आया ना। पृथ्वी के बारे में आपको पता था और चंद्रमा के बारे में हमने अभी लिख लिया, पृथ्वी के बारे में आपको पता था, चंद्रमा के बारे में हमने लिख लिया। देखो हमने पहली समीकरण और दूसरी को भाग दिया, पहली और दूसरी को हमने भाग दिया तो हमारे पास लास्ट में आया WM यानी चंद्रमा पर भार बटा WE यानी पृथ्वी पर भार बराबर MM गुणा R स्क्वायर बटा M गुणा RM का स्क्वायर। अब MM R और M एवं RM का मान हम यदि इस फॉर्मूले के अंदर रख लें तो हमारे पास आगे आंसर आ सकता है। तो हमें पता है मून का यानी चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 7.4 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम। M यानी पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम। चंद्रमा की त्रिज्या होती है 1.75 गुणा 10 की घात 6 मीटर और पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। ये तो हमें पता है। अब मैं इन वैल्यू को, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन वैल्यू को इसके अंदर पुट कर रहा हूं। वो कैसे, अब देखो, अब मैं इसको आपको नीचे शुरू करना, WM बटा WE बराबर MM कितना है सर, ये है MM मतलब 7.4 गुणा 10 की घात 22 किलोग्राम, ये है। इसको गुणा करूंगा मैं किससे, R का स्क्वायर तो ये 6.4 गुणा 10 की घात 6, ठीक है, बटा M क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान, वो कितना है 6 गुणा 10 की घात 24 गुणा RM क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, सॉरी RM क्या है, चंद्रमा की त्रिज्या, वो कितनी है इसमें 1.75 गुणा 10 की घात 6। इसका मतलब मैंने वैल्यू पुट की। अब मेरे पास WM बटा WE बराबर कितना आएगा, मैं इसको सोल्व करूंगा, इतना आएगा। अब इसको आप लिखो, पहले इसको आप पहले लिखो, मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आ रहा है, इसको लिखो, यहां तक लिख लिया। अब देखो, यदि मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा करूंगा जो संख्या आएगी, फिर मैं नीचे इस वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा करूंगा जो संख्या आएगी, जो यहाँ पर संख्या आएगी, जो यहाँ पर संख्या, इन दोनों को यदि मैं सोल्व करूंगा या भाग दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.165, या मैं इसको बटा में ऐसे लिख सकता हूं 1/6, यानी WM यानी मून का द्रव्यमान बटा अर्थ का द्रव्यमान बराबर आ रहा है 1/6। कितना आ रहा है, 1/6, 1/6।
दिख रहा है। यानी मैं इसको और आगे सोल्व करूं, यदि मैं वज्र गुणा करूं इनको, ऐसे वज्र गुणा कर दो, इसको इससे करूं इसको इससे करूं, तो मैं यहां ऐसे कर दो, डब्ल्यू ई को इधर ले जाऊं, यानी डब्ल्यू मूल बराबर आ जाएगा, मैं इसको इधर ले जा रहा हूं उसको नहीं छेड़ रहा हूं, वो आएगा 1/6 डब्ल्यू अर्थ और इसके ऊपर तारा लगा दो 500। यही इंपॉर्टेंट है, सबसे बढ़िया चीज यही है। यानी डब्ल्यू मून बराबर 1/6 गुणा डब्ल्यू अर्थ, डब्ल्यू मून बराबर 1/6 गुणा डब्ल्यू अर्थ। ये लिख लो आप, जो मैंने लिखवाया ये लिख लो आप, सिंपली है। थोड़ी बहुत गणित आपको आती है, भाग गुणा आता है तो आप आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं, जो वैल्यू आ रही है उसमें आप ये मान पुट कर दो और आंसर आ जाएगा, आंसर सिंपली आंसर आ जाएगा। यानी लास्ट में हमारा रिजल्ट आया डब्ल्यू एम बराबर 1/6 गुणा डब्ल्यू ई। अब इसमें नीचे लिखो, नीचे लिखो, नीचे लिखो डब्ल्यू एम बराबर, डब्ल्यू एम करके बराबर करके लिखो, डब्ल्यू एम बराबर वस्तु का चंद्रमा पर भार, वस्तु का चंद्रमा पर भार, डब्ल्यू एम बराबर वस्तु का चंद्रमा पर भार। और सेकंड लाइन में लिखो डब्ल्यू ई बराबर, डब्ल्यू ई बराबर वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान, वस्तु का पृथ्वी पर भार, सॉरी द्रव्यमान नहीं, द्रव्यमान तो बदलता ही नहीं। डब्ल्यू ई क्या है, वस्तु का पृथ्वी पर भार। मतलब लास्ट में हमारे फॉर्मूला ये आया, लास्ट में हमारा फॉर्मूला ये आया, निष्कर्ष ये आया। अब देखो इस फॉर्मूले को अपन यूज करते, इस फॉर्मूले को अपन यूज करते, यानी अंत में हमारा फॉर्मूला क्या आया, डब्ल्यू एम यानी मून पर वस्तु का भार बराबर आया 1/6, यहां पे ध्यान दो 1/6 गुणा डब्ल्यू अर्थ। अब ये क्या बोल रहा है पता है, वो ये फॉर्मूला अपने आप में क्या बोल रहा है, ये फॉर्मूला बोल रहा है यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार यदि x है तो चंद्रमा पर भार कितना होगा, 1/6 गुणा x, 1/6 गुणा x। वो कैसे, चलो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। मतलब कुल मिला के ये है, यदि पृथ्वी पर व्यक्ति 60 किलोग्राम का है, 60 किलोग्राम, वैसे भार का मात्रक न्यूटन होता है, मैं कहता हूं यदि व्यक्ति 60 न्यूटन का है, 60 न्यूटन का है, तो वो व्यक्ति चंद्रमा पे कितना हो जाएगा। अब अपन को 60 ये दिया हुआ है, अपन लिखेंगे 1/6, इससे ये कर जाएगा मतलब 10 न्यूटन। इसका मतलब मैं कह रहा हूं मेरा भार 70 kg, 70 किलोग्राम, तो मैं चंद्रमा पे जाऊंगा तो कितना होगा, कितना होगा 70/6, लगभग कितना आएगा 11 के आसपास, 11 पॉइंट समथिंग आएगा। मतलब बहुत कम हो जाता, तभी तो बोलते हैं हम कि चंद्रमा के ऊपर हम उड़ने क्यों लग जाते हैं, क्या, क्योंकि भार बहुत कम हो जाता है। यह है समझ में। अब देखो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन लिखो आप, क्वेश्चन के थ्रू आप समझ आओगे। क्वेश्चन लिखो आप, प्रश्न लिखो, देखो प्रश्न, एक वस्तु का भार, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं वो आप देखो क्वेश्चन, एक वस्तु का भार, एक वस्तु का भार, सॉरी एक वस्तु का द्रव्यमान, भार नहीं ऐसे लिखो, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। ये क्वेश्चन कल वाले लेक्चर से संबंधित है, जिसको कल वाला लेक्चर समझ में आया भाग नंबर 5 उससे संबंधित। मैं वापस बोल रहा हूं क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन क्या बताया, एक वस्तु का द्रव्यमान, भार नहीं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, भार कितना होगा, कितना होगा। देखो किसका दिमाग काम करता है, जो आज वाला फॉर्मूला लिखा है उसके आधार पे नहीं है, कल वाली जिसने थ्योरी पढ़ी है वो कर सकता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा, ज्ञात करो। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, भले तुक्के मारो, कोशिश करो, भले तुक्का मारो चलेगा, कोशिश तो करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, करो ट्राई, वेरी गुड।
क्या आंसर आ रहा है, कोशिश करते जाओ। ट्राई अगेन, कोशिश करो, आंसर क्या आ रहा है। ये आंसर आप कर पाओगे कल वाले लेक्चर से, कल वाले लेक्चर से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। वेरी गुड। किसके किसके आंसर आया बताओ भाई, किनके आंसर आ रहा है। चलो अब आ जाओ बोर्ड के ऊपर, मैं समझा रहा हूं, बोर्ड के ऊपर आ जाओ, मैं समझा दूं। अब देखो आपको क्या पूछा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, यानी एम पूछा है, एम दिया है। अब आंसर यहां ध्यान दो, समझने की कोशिश करो। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, तो उसका पृथ्वी पर भार यानी WE ज्ञात करना, वेट ऑफ अर्थ, सॉरी वेट ऑन अर्थ यानी पृथ्वी पर भार कितना होगा, ये तो पूछा। पहली चीज है दिया हुआ द्रव्यमान हर जगह सेम रहता है, चेंज होता नहीं, लेकिन भार बदलता रहता है। अब देखो मैंने आपको लास्ट में फॉर्मूला लिखा है, वैसे मैंने कल लास्ट में आपको एक जब बाहर समझाया तब क्या बोला था, हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर होता है, सॉरी बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। फिर मैंने बोला था बल अपने आप में भार होता, फिर मैंने यहाँ पे लिखा था W बराबर M गुणा A। मैंने कहा हम पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लिखेंगे A की जगह, क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे W बराबर M गुणा G, यानी जो भार होगा वो क्या होगा, भार होगा वो क्या होगा, भार होगा वस्तु का द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण। यही फॉर्मूला आएगा या ना, यही तो आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि भार बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी द्रव्यमान हमें कितना दिया हुआ 10, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है 9.8, तो इसका आंसर आ जाएगा 98 न्यूटन। ये है इसका आंसर। किसके ये आंसर आया, लक्ष्मी कुमावत कक्षा 9, मीना, यही आ रहा है, वेरी गुड। इसका मतलब 98 दिन का आंसर आया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। कल वाले लेक्चर से संबंधित था, आज वाला नहीं आया समझ। अब कर ले आप, अब आप करो एक और क्वेश्चन करो, एक और क्वेश्चन करो। यदि क्वेश्चन लिखो आप, यदि पृथ्वी पर वस्तु का, यदि पृथ्वी पर वस्तु का भार, यदि पृथ्वी पर वस्तु का भार 9.8 न्यूटन है, 9.8 न्यूटन है, 9.8 न्यूटन है, तो उस वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको अब भार दिया है और ज्ञात क्या करना है, द्रव्यमान। क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान। सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो फॉर्मूला लिखा है इसको आगे पीछे करना, अब इसी को आगे पीछे करना है। ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है। चलो करे सोल्व। अधिकांश बच्चों ने ये आंसर निकाल दिया होगा। नेहरा है, क्या नाम उसका, कौन सा सिंह नेहरा करके वो है, यशविंद्र सेन है, मीना है, मतलब अब तो और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, नाम तो मैं भूल गया, उर्मिला है, कविता है, ममता है, जो भी एक्साइटेड मुझे नाम बता रहे। अब मैंने क्या पूछा आपको, अब मैंने कहा है एक वस्तु का द्रव्यमान, यानी वस्तु का भार दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 9.8 न्यूटन। मुझे क्या पूछा, सॉरी मैंने क्वेश्चन लिखवाया एक वस्तु का पृथ्वी पर भार 9.8 न्यूटन है, तो उस वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान बताओ, यही तो पूछा है। तो आपको पता है भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, है या ना, यही तो होता है। भार यानी W बराबर होता है M गुणा G, और हमें क्या पूछा है, द्रव्यमान यानी M पूछा है, तो M बराबर क्या हो जाएगा
W बटा जी, W बटा जी। W कितना दिया है सर? 9.8 दिया है। जी कितना होता है सर? 9.8 होता है, बराबर 1 किलोग्राम। अरे आया समझ में? आया ना? ये फंडा तैयार रखना, ये समझना। ये कांस्टेबल जो होते हैं उन्हें पूछा जाता है ये क्वेश्चन हमेशा। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखो और उस क्वेश्चन के ऊपर 2-3 तारे लगा देना, 2 तारे लगा देना। क्वेश्चन करो, ये समझ में आए? चल मेरे को क्वेश्चन लिखो। एक वस्तु का भार बोल रहा हूं, द्रव्यमान नहीं। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 10 न्यूटन है। एक वस्तु का भार पृथ्वी पर 10 न्यूटन है, तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? आंसर निकालो। तो इसका भार चंद्रमा पर कितना होगा? ट्राई करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक वस्तु का भार चंद्रमा पर इतना न्यूटन है, एक वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना न्यूटन है, तो चंद्रमा पर कितना न्यूटन होगा? कोशिश करो, सिंपल है। अभी आज वाला जो फॉर्मूला करवाए उससे करना है, कोशिश करो। वेरी गुड, अच्छे बच्चे पढ़ने वाले, करो, ट्राई अगेन। चलो कर दिया आपने? यहां पर आ जाओ, बोर्ड के ऊपर आ जाओ। मैंने क्या लिखाया? किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 10 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर भार ज्ञात करो। आया ना? एक लिखाया, यही क्वेश्चन बोल रहा है। और आंसर क्या? अभी हमने क्या किया? किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होता है? 1/6 गुणा उस वस्तु का पृथ्वी पर भार। ऐसे लिख लो, या हिंदी में ऐसे लिख लो। ये फॉर्मूला लिख लेना, ऐसे नहीं आप लिख लेता हूं। फॉर्मूला सूत्र लिख लेना, वो लिखो। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुणा उस वस्तु का पृथ्वी पर भार। ये है बड़ा सा फॉर्मूला, दिमाग में ठूस लेना। ये है फॉर्मूला, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर होता है ये वाला। इसका मतलब इसको शॉर्ट करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, डब्ल्यू मून, अर्थ कहां से आ रही? डब्ल्यू मून यानी चंद्रमा बराबर 1/6 गुणा डब्ल्यू अर्थ। अब इसको सोल्व कर दो। 1/6 गुणा डब्ल्यू अर्थ यानी पृथ्वी पर भार दिया हुआ कितना है? 10 न्यूटन, बराबर करूंगा 10/6 बराबर 5/3 बराबर 1.65। यही होगा 1.65 या 67, 1.67 न्यूटन। 1.67 न्यूटन आया समझ में? इसका मतलब पृथ्वी पर इतना भार था, लेकिन चंद्रमा पर बहुत ही तिन्ना हो गया, बहुत ही कम हो गया। अरे आया समझ में? वेरी गुड। अब मैं आपको क्वेश्चन 1-2 लिखवा रहा हूं जो कल आप सोल्व करके मुझे बताओगे, यानी कल मैं कॉपी चेक करूंगा। चलो क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो, प्रश्न लिखो। यदि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 50 न्यूटन है, यदि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 50 न्यूटन है,
तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा। तो उस वस्तु का पृथ्वी पर भार कितना होगा। लिख लिया। अब एक लाइन छोड़ के दूसरा क्वेश्चन लिखो। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 9.8 किलोग्राम है, 9.8 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। चलो एक और क्वेश्चन लिखो लाइन छोड़ के। यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर भार 20 न्यूटन है एवं उस वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 5 किलोग्राम है, तो उस वस्तु का भार तथा द्रव्यमान चंद्रमा के ऊपर बताओ। तो उस वस्तु का भार तथा द्रव्यमान चंद्रमा के ऊपर बताओ। ये आपको 3 क्वेश्चन दिए, आप घर से सोल्व करके लाओगे। और लास्ट में एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वो भी कर लो। लिख लो। भार तथा द्रव्यमान में अंतर लिखिए। जो मैंने पॉइंट समझाया वहीं से आपको ढूंढ के लिखने। भार तथा द्रव्यमान में अंतर लिखिए। चलो आज के लिए इतना खूब है। जय हिंद, धन्यवाद।